शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती हैं। एक सावन के महीने में पुत्रदा एकादशी पड़ती है और एक के पौष महीने में पुत्रदा एकादशी पड़ती है। जय एकादशी शुक्ल पक्ष के समय पड़ती है। इस एकादशी में जिसके पुत्र ना हो वो जय व्रत पुत्र के लिए कामना करके रह सकता है, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की कथा। किसी समय भद्रावती नगर में सुकेतु नाम राजा राज्य करते थे। राजा तथा उनकी स्त्री सेव्या दानशील तथा धर्म आत्मा थी। संपूर्ण राज खजाना धन धान से पूर्ण होने के बावजूद भी राजा संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी थे। एक बार वे दोनों राज्य भार मंत्रियों के ऊपर छोड़कर वनवासी हो गए तथा आत्महत्या करने की ठान ली, लेकिन उन्हें सहसा याद आ गया कि मैं आत्महत्या के समान कोई दूसरा पाप नहीं। इसी सामंजस्य में वे दोनों वहां आए और मुनियों का आश्रम व जलाशय था। राजा रानी मुनियों को प्रणाम कर बैठ गए। मुनियों ने यज्ञ से राजा के दुख का कारण जान लिया और ऋषियों ने आशीष देते हुए पुत्रदा एकादशी व्रत को बताया। राजा रानी एकादशी व्रत रखकर विष्णु भगवान की पूजा की और पुत्र की प्राप्ति के लिए चले गए। पौष माह के दिन इस व्रत को करने से आप लोगों को पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसे उस राजा को एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति हुई, इसी प्रकार सभी को एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होगी। और एकादशी व्रत का पारण आप लोगों को सुबह करना है। 6 बजे से लेकर 8 बजे का शुभ समय है, इसलिए व्रत का पारण समय के अनुसार करें। व्रत का पारण करते समय किसी ज़रूरतमंद भिखारी या किसी को पहले दान कर दें, इसके बाद आप व्रत का पारण करें, क्योंकि हम जो दान करते हैं तभी हमारा पूजा का फल पूरा प्राप्त होता है। इसलिए हमें गरीबों को ज़रूर दान करना चाहिए। और व्रत का पारण करते समय आप लोग मुख में तुलसी दल और गंगा जल का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि तुलसी दल से व्रत का पारण करने से पूरा फल प्राप्त होता है। और व्रत का पारण करते समय आप लोग विशेषकर ध्यान रखें कि हमें चावल जरूर दूसरे दिन जरूर हमें खाने हैं, क्योंकि एकादशी के दूसरे दिन चावल खाना ज़रूरी होता है, इसलिए चावल ज़रूर खाएं। और व्रत का पारण करते समय आप लोगों को सभी को जो प्रसाद आपने चढ़ाया है सभी को उस प्रसाद को वितरण करें। व्रत का पारण करते समय आप लोग गाय के लिए भी कुछ अन्न खिलाएं, क्योंकि गाय को अन्न खिलाने से आपका जो व्रत है वो 4 गुना फल देगा। इसलिए गाय को पारण करते समय गाय को हमें रोटी या कुछ भी अन्न या हरी सब्जियां भी हम उन्हें खिला सकते हैं। इसलिए इस तरह से आप लोगों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए और उसका पारण करना चाहिए। और मेरी वीडियो में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूजा भक्ति चैनल को अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।